नमस्कार, कुमार एस्ट्रो साइंस में आपका स्वागत है मेरे एक नए वीडियो के साथ। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे मीन लगन के लिए पाइसेस एसेंडेंट्स के लिए मार्च 2024 के मंथली प्रेडिक्शन के विषय में। तो आइए सबसे पहले बात करते हैं प्लेनेट के मूवमेंट के विषय में। सूर्य ग्रह 13 फरवरी 2024 से 13 मार्च 2024 तक कुंभ राशि में आपके 12th हाउस में गोचर करेंगे और 13 मार्च के बाद ही आपके फर्स्ट हाउस में गोचर करेंगे। मंगल ग्रह 5 फरवरी 2024 से 14 मार्च 2024 तक मकर राशि में आपके 10th हाउस आपके 11th हाउस में एक्सॉल्टेड होकर गोचर करेंगे और 14 मार्च के बाद ये आपके 12th हाउस में गोचर करेंगे। बुध ग्रह 7 मार्च 2024 से 25 मार्च 2024 तक मीन राशि में डिबिलिटेटेड होकर के आपके फर्स्ट हाउस में गोचर करेंगे। 25 मार्च के बाद ये आपके सेकंड हाउस में गोचर करेंगे। देवगुरु बृहस्पति 22 अप्रैल 2023 से 30 अप्रैल 2024 तक मेष राशि में आपके सेकंड हाउस में गोचर करेंगे। शुक्र ग्रह 7 मार्च 2024 से 30 मार्च 2024 तक कुंभ राशि में आपके 12th हाउस में गोचर करेंगे और शनि के 17 जनवरी 2023 से 29 मार्च 2025 तक कुंभ राशि में अपनी दूसरी स्वयं राशि में आपके 12th हाउस में गोचर करेंगे। राहु ग्रह 30 अक्टूबर 2023 से 17 मई 2025 तक मीन राशि में आपके फर्स्ट हाउस में गोचर करेंगे और केतु ग्रह 30 अक्टूबर 2023 से 17 मई 2025 तक कन्या राशि में आपके 7th हाउस में गोचर करेंगे। अब मैं आपको हाउसेज वाइज बताने का प्रयास करता हूँ। सबसे पहले बात करते हैं फर्स्ट हाउस के विषय में। फर्स्ट हाउस के लॉर्ड देवगुरु बृहस्पति जो कि आपके सेकंड हाउस में गोचर कर रहे हैं। फर्स्ट हाउस में बुध ग्रह 25 मार्च तक रहने वाले हैं और राहु ग्रह यहाँ पर पूरे समय तक रहेंगे। फर्स्ट हाउस के ऊपर केतु ग्रह के एस्पेक्ट का होना, देखिए ये जो समय रहेगा, इस समय में विशेष तौर से आपको अपने सभी कार्यों को गोपनीय तरीके से लेकर चलने से प्रयास करना चाहिए, तभी जाकर के आपको सफलता मिलती हुई दिखाई देगी। इसके साथ साथ इस समय में आपको अपनी वाणी के द्वारा थोड़ा सा केयरफुल रहना चाहिए। वाणी या भाषण देते समय केयरफुल रहें, अदरवाइज आपकी पर्सनैलिटी यहाँ पर किसी प्रकार से डाउन होने वाली रहेगी। आपके मन के अंदर आप देखेंगे कि 13 मार्च 2024 के बाद का समय आपके मन के अंदर एकदम से एक किंग जैसी पर्सनैलिटी डेवलप होने वाली है। आप अधिक मान सम्मान की इच्छा करेंगे। हो सकता है लोग आपको मान सम्मान दें और हो सकता है मान सम्मान ना दें, परंतु आपको इस समय में अपने सभी कार्यों को सीक्रेट रख के चलने से लाभ होगा। आप जो भी योजना बनाएं उसे सीक्रेट रखेंगे तो ही लाभ प्राप्त कर पाएंगे। अचानक से आपको लाभ प्राप्ति के अवसर प्राप्त होते दिखाई देंगे। इस समय अवधि में विशेष तौर से देखिए, जिन व्यक्तियों के बर्थ चार्ट में पितृदोष बना हुआ है, जन्म का जो बर्थ चार्ट होता है, बर्थ चार्ट के अंदर D1 चार्ट के अंदर अगर पितृदोष है तो इस समय पर आपका पितृदोष यहाँ पर एक्टिव रहेगा, जिसकी वजह से सिर मस्तक में दर्द होना, कार्यों में रुकावट आना, अजीब अजीब से ख्याल आना, एक मन के अंदर एक डर की भावना उत्पन्न होना, इन चीज़ों का यहाँ पर होना देखा जा सकता है। अगर आपको ऐसा कुछ लगता है या आपके बर्थ चार्ट के अंदर आपको मालूम है कि जन्म का बर्थ चार्ट के अंदर पितृदोष है, तो इस समय अवधि में अपने पितरों की शांति के निमित्त कुछ कार्य अवश्य किया जाए, कुछ दान पुण्य किया जाएगा, तो पितरों की शांति से आपको उनकी ब्लेसिंग प्राप्त होगी और आप जीवन में निरंतर उन्नति प्राप्त करते जाएंगे। ये था। इसके बाद में बात करेंगे आपके सेकंड हाउस के विषय में। सेकंड हाउस में देवगुरु बृहस्पति का गोचर होना और सेकंड हाउस के लॉर्ड मंगल ग्रह जो कि आपके 11th हाउस में गोचर कर रहे हैं और सेकंड हाउस के ऊपर शनि ग्रह के एस्पेक्ट का होना। देखिए ये समय अवधि विशेष तौर से आप देखें 30 अप्रैल 2024 तक का समय। अगर आप कोई कार्य व्यवसाय करना चाहते हैं, अपना बिजनेस करना चाहते हैं या जॉब करना चाहते हैं, उसके लिए काफ़ी उत्तम रिजल्ट इस समय में देता हुआ दिखाई देता है। आपके पास धन का आवागमन होना, धन थोड़ा डिले होकर के आएगा परंतु आएगा अवश्य, परंतु जो भी धन आपके पास आएगा उसमें से कुछ धन आप सेविंग कर पाएंगे। 14 मार्च 2024 तक का समय कुछ धन को संचय करने के लिए अच्छा दिखाई देता है। इस समय में धन का लाभ आपको प्राप्त होता हुआ दिखाई देता है। इस समय में धन को सेविंग करने का प्रयास किया जाए। इस समय में देखिए, अगर आपको नाक, कान, गले और दांतों से रिलेटेड या आंखों से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम है तो उसके लिए थोड़ा सा केयरफुल रहा जाए। इस समय में इन चीज़ों को, अपने अंगों को डिजीज से बचा कर रखा जाए तो लाभ प्राप्त होगा। खाने पीने में सात्विक भोजन का प्रयोग कीजिएगा, लाभ प्राप्त होगा। इस समय वैसे आप काफ़ी धार्मिक रहेंगे, धार्मिक आप होते ही हैं। मंत्र उच्चारण करना, भजन कीर्तन करना, इन चीज़ों का भरपूर सुख और लाभ आपको मिलता हुआ दिखाई देता है। अगर आप सिंगिंग इत्यादि से रिलेटेड कार्य करते हैं तो रियाज़ वगैरह अगर करते हैं तो बहुत अच्छा है, परंतु ज़्यादा लंबी समय की अवधि तक रियाज़ ना करें, क्योंकि ज़्यादा रियाज़ करना कहीं ना कहीं आपके गले को हानि पहुंचा सकता है। एक शेड्यूल बना लें, क्योंकि मैंने देखिए अपने न्यू ईयर के वीडियो में बताया है कि ये जो वर्ष है 2024, ये प्लानिंग ऑफ द वे से कार्य करने का वर्ष है। एक प्लानिंग ऑफ द वे, एक सिस्टमेटिक तरीके से अगर आप कार्य करेंगे तो ही जाकर ही आपको सफलता प्रदान कराने वाला रहेगा। तो जो भी आप रियाज इत्यादि करते हैं, जो भी कार्य करते हैं, धन संचय करने का कार्य करते हैं, उन सब कार्यों को सिस्टमेटिक तरीके से करेंगे तो लाभ प्राप्त होगा, तभी जाकर के सफलता मिलती हुई दिखाई देती है।
आगे बात करेंगे आपके थर्ड हाउस के विषय में। थर्ड हाउस के लॉर्ड शुक्र के जो कि आपके 12th हाउस में गोचर कर रहे हैं, और थर्ड हाउस के ऊपर थर्ड हाउस के ऊपर केतु ग्रह के एस्पेक्ट का होना। देखिए इस समय में जो सिबलिंग्स हैं या पड़ोसी हैं, वे इस समय में आपको किसी प्रकार से हानि पहुंचाने की चेष्टा कर सकते हैं। दंड, बंधन, कारागार, मेडिकल, मेडिसिन, हॉस्पिटल से रिलेटेड कुछ परेशानी यहाँ पर मिलती हुई दिखाई देती है, उनसे थोड़ा सा केयरफुल रहने का प्रयास किया जाए। इसके साथ साथ इस समय अवधि में आपका कुछ धन यहाँ पर व्यर्थ होता हुआ दिखाई देता है। इन चीज़ों के ऊपर व्यर्थ हो सकता है, वेस्टेज जा सकता है। इस समय में यात्राएं अधिक ना की जाए तो लाभदायी रहेगा। अगर आप मार्केटिंग इत्यादि रिलेटेड कुछ कार्य करते हैं तो जो भी ऑर्डर इत्यादि आपको मिलते हैं या जो चेक वगैरह मिलते हैं या कैश आपको मिलता है तो उसे काफ़ी केयरफुल तरीके से ला करके अपने ऑफिस में जमा करा दें तो ही सही रहेगा। इस समय में आप देखेंगे आपके अगर नौकर चाकर हैं तो नौकर चाकर आपको किसी प्रकार से हानि पहुंचा सकते हैं, कोई सामान आपका मिस भी हो सकता है। इस चीज़ के लिए थोड़ा ध्यान रखें तो लाभ प्राप्त कर पाएंगे। ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के माध्यम से भी कोई ज़्यादा शुभ न्यूज़ यहाँ मिलती हुई दिखाई नहीं देती है, तो थोड़ा सा केयरफुल रहने के लिए मैं आपको बोलूँगा, थोड़ा सा केयरफुल रहें। भगवान का भजन कीर्तन इत्यादि इस समय में करेंगे क्योंकि आप धार्मिक होते हैं, भगवान की पूरी कृपा आपके ऊपर बनी है। पितरों के लिए कुछ दान पुण्य कीजिए और अपने इष्ट, जो भी आपके इष्ट हैं जिन्हें आप मानते हैं, उनका भजन कीर्तन, जो मंत्र है, गुरु मंत्र है, उसका आप उच्चारण कीजिएगा ताकि आपका ये जो समय है इस समय आपको आसानी से पास हो जाए और आपको किसी प्रकार से कोई कष्ट ना हो। आगे बात करते हैं आपके विशेष तौर से अगर आप यात्रा करते हैं तो यात्रा करते समय अपने प्रभु के नाम का या मंत्र का सुमिरन अवश्य करते रहें ताकि आपकी यात्राएं मंगलदायी हों। आगे बात करेंगे आपके 4th हाउस के विषय में। 4th हाउस के लॉर्ड बुध ग्रह जो कि आपके 1st और 2nd हाउस में गोचर करेंगे। और बस देखिए ये जो समय अवधि रहेगी, इस समय अवधि में अगर आप कोई घर का रेनोवेशन कराना चाहते हैं, रजिस्ट्री कराना चाहते हैं, व्हीकल परचेज करना चाहते हैं, उसका डॉक्यूमेंटेशन करना चाहते हैं तो उसके लिए 25 मार्च 2024 के बाद का समय उत्तम दिखाई देता है। इस समय में आपके कार्य आसानी से पूर्ण हो जाएंगे। अदरवाइज अगर आप इससे पहले अपना कोई डॉक्यूमेंटेशन का कार्य करते हैं तो उन्हें सोच समझ के कीजिएगा। संभावना ये बनती है कि डॉक्यूमेंटेशन में आपके साथ कुछ छल होना, आपके साथ फ्रॉडबाजी होना यहाँ पर देखा जा सकता है। उन चीज़ों को थोड़ा ध्यान से लेकर चलेंगे। माता तुल्य स्त्रियों की हेल्थ 25 मार्च तक थोड़ी सी हल्की दिखाई देती है। अगर उन्हें कोई डिजीज़ है तो उनकी मेडिसिन या रूटीन चेकअप इत्यादि निरंतर कराते रहे ताकि उनकी हेल्थ उत्तम बनी रहे। 25 मार्च के बाद उनकी हेल्थ में भी लाभ और सुधार के लक्षण यहाँ पर मिलते हुए दिखाई देते हैं। इस समय में परिवार के साथ यात्रा करना, समय व्यतीत करना उत्तम दिखाई देता है। इसके बाद बात करेंगे आपके 5th हाउस के विषय में। 5th हाउस के ऊपर राहु ग्रह के एस्पेक्ट का होना, मंगल ग्रह के एस्पेक्ट का होना। देखिए ये जो समय अवधि रहेगी, इस समय अवधि में जो स्टूडेंट हैं कोई भी डिसीजन अगर अपने करियर से रिलेटेड एजुकेशन के लिए लेते हैं तो उसके लिए अपने बर्थ चार्ट को किसी अच्छे एस्ट्रोलॉजर से दिखा करके पहले ये सुनिश्चित कर ले कि आपको किस सेक्टर में जाना है, क्योंकि संभावना ये बनती है कि हो सकता है आपको डॉक्टर बनना हो और आप एजुकेशन इंजीनियरिंग की ले ले। ऐसे मिसगाइड होने से आपका समय और धन दोनों व्यर्थ चला जाएगा। इससे बचने के लिए आप अभी पहले ही किसी अच्छे एस्ट्रोलॉजर से एडवाइस लेकर के आगे बढ़ेंगे तो लाभ प्राप्त होगा। संतान को कंसीव कराने के लिए समय बेहतर नहीं दिखाई देता है। संतान को अगर कंसीव कराना चाहते हैं थोड़ा सा डॉक्टर से कंसल्ट करें, एस्ट्रोलॉजर से कोई रेमेडी इत्यादि लेकर के संतान को कंसीव कराएंगे तो उत्तम रिजल्ट मिलते हुए दिखाई देंगे। इस समय में अगर आपको कोई टेंडर इत्यादि मिलता है तो उसके अंदर भी थोड़ा सा केयरफुल है, आपके साथ छल होने जैसी, फ्रॉडबाजी होने जैसी यहाँ पर संभावना बनती दिखाई देती है। जिनके संतान पहले से ही है वे अपनी संतान के लिए केयरफुल रहें, उनकी हेल्थ ख़राब हो सकती है। या संतान अगर 16-17 साल की संतान है तो वह अपनी एजुकेशन से मिसगाइड हो सकती है, एजुकेशन छोड़ भी सकती है। उस समय में उसकी सपोर्ट कीजिएगा ताकि आपकी संतान निरंतर एजुकेशन प्राप्त करती रहे। इन चीज़ों का ध्यान रख के चलेंगे तो लाभ प्राप्त होगा। इसके बाद बात करेंगे आपके 6th हाउस के विषय में। 6th हाउस के लॉर्ड सूर्य ग्रह जो कि आपके 12th हाउस और 1st हाउस में गोचर करेंगे और 6th हाउस के ऊपर देवगुरु बृहस्पति के एस्पेक्ट का होना। देखिए ये समय बताता है इस समय में आपको कुछ अगर आप ऋण इत्यादि लेना चाहते हैं तो ऋण आसानी से प्राप्त हो जाएगा। और इसके साथ साथ अगर आपने कोई ऋण लिया था तो वह ऋण भी यहाँ पर आप पे कर पाएंगे, ऐसी संभावनाएं बनती दिखाई देती है। सरकार से कुछ हेल्प लेना चाहते हैं तो सरकार से भी आपको हेल्प मिलती हुई दिखाई देती है। मैटरनल अंकल आंटी के माध्यम से भी आप कुछ लाभ या एडवाइस, धन लाभ या एडवाइस अगर लेना चाहते हैं वो मिलता हुआ दिखाई देता है। शत्रु इस समय में आपको हानि पहुँचाने की चेष्टा नहीं करेगा, ऐसा यहाँ पर योग बनता हुआ दिखाई देता है। आगे बात करते हैं आपके 7th हाउस के विषय में। 7th हाउस के लॉर्ड बुध ग्रह जो कि आपके 1st और 2nd हाउस में गोचर करेंगे और 7th हाउस के अंदर केतु ग्रह का होना, 7th हाउस के ऊपर राहु ग्रह के एस्पेक्ट का होना। देखिए ये जो समय रहेगा, इस समय अवधि में आपको अपने पार्टनर के साथ
अपने बिजनेस पार्टनर हो या आपका स्पाउस हो, उसके साथ एक अंडरस्टैंडिंग बना के चलने से लाभ होगा। पार्टनर से एडवाइस लेकर के कार्य करेंगे तो बेहतर उत्तम रिजल्ट आपको आपके वैवाहिक जीवन में, आपके व्यापार में मिलते हुए दिखाई देंगे। इस समय में नया व्यापार व्यवसाय अगर आप स्टार्ट करते हैं तो अपने स्पाउस या अपने पार्टनर से एडवाइस लेकर के आगे बढ़ेंगे तो लाभ प्राप्त होगा। परंतु इस समय में कोई नया पार्टनर ऐड ना किया जाए तो अति उत्तम रिजल्ट मिलते हुए दिखाई देते हैं। व्यापार जगत में और जॉब में भी इस समय में आपका नेम फेम बनने की या नेम फेम बढ़ने की संभावना बनती दिखाई देती है। आगे बात करेंगे आपके 8th हाउस के विषय में। 8th हाउस के लॉर्ड शुक्र के, जो कि आपके 12th हाउस में गोचर कर रहे हैं, और 8th हाउस के ऊपर देवगुरु बृहस्पति की एस्पेक्ट का होना और बुध ग्रह 25 मार्च के बाद आ जाएंगे तो इनकी भी एस्पेक्ट का होना, आपका आपके कुटुंब के सदस्यों से रिलेटेड, आपके स्पाउस के परिवार वालों से रिलेटेड कोई चल अचल संपत्ति या वार्षिक संपत्ति रिलेटेड कार्य पेंडिंग है तो उसके अंदर 25 मार्च 2024 के बाद आपको धन लाभ मिलने की संभावना दिखाई देती है। आप किसान भाई हैं, 25 मार्च 2024 के बाद आप जो भी डॉक्यूमेंटेशन करेंगे उसके अंदर अधिक उत्तम रिजल्ट मिलते हुए दिखाई देंगे। इसके साथ साथ आपको फसलों का उत्तम दाम मिलना, फसलों से लाभ होना, खेती की ज़मीन इत्यादि पर आप कोई नई फसल लगाते हैं उससे भी लाभ होता दिखाई देता है। साइंटिस्ट वर्ग के लोग हैं इस समय में अपने प्रोजेक्ट के अंदर बहुत अच्छा परफॉर्म कर पाएंगे। जो भी उन्होंने रिसर्च इत्यादि किया है, इन्वेंशन किया है, उसे पेटेंट इत्यादि करा करके लाभ प्राप्त कर पाएंगे। जो पीएचडी इत्यादि कर रहे हैं संभावना बनती है उनकी पीएचडी यहाँ पर कंप्लीट हो और वे सक्सेस हो, ऐसी संभावना मिलती दिखाई देती है। इसके बाद बात करेंगे आपके 9th हाउस के विषय में। 9th हाउस के लॉर्ड मंगल ग्रह, जो कि आपके 11th और 12th हाउस में गोचर करेंगे, और 9th हाउस के ऊपर राहु ग्रह के एस्पेक्ट का होना। देखिए 14 मार्च 2024 के बाद का समय, अगर आप फॉरेन जाना चाहते हैं तो फॉरेन जाने के लिए उत्तम दिखाई देता है। धन की व्यवस्था हो जाएगी, धन आपके पास पर्याप्त मात्रा में आ जाएगा। और अगर अभी नहीं जाना चाहते, वीज़ा पीआर या पासपोर्ट इत्यादि के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो करने से लाभ होगा। ग्रीन कार्ड इत्यादि चाहते हैं तो उसे अप्लाई करके लाभ प्राप्त कर सकते हैं। ये समय अवधि आपको एक लॉन्ग टर्म की टूर ट्रैवल या रिलीजियस ट्रैवल कराने के लिए यहाँ पर प्रेरित करेगी। आप कोई धार्मिक यात्रा करके आनंद और सुख का अनुभव प्राप्त करेंगे। अच्छी अच्छी यात्राओं का, अच्छे अच्छे वाहनों का सुख इस समय में आपको मिलता हुआ दिखाई देता है। भाग्य का भरपूर सपोर्ट मिलता दिखाई देगा। इसके साथ साथ राज्य शासन सरकार सत्ता से रिलेटेड व्यक्तियों से भी आपको सपोर्ट मिलने की संभावना दिखाई देती है। आगे बात करेंगे आपके 10th हाउस के विषय में। 10th हाउस के लॉर्ड देवगुरु बृहस्पति, जो कि आपके 2nd हाउस में गोचर कर रहे हैं, और 10th हाउस के ऊपर इनकी पूरी एस्पेक्ट का होना। देखिए यहाँ पर ये समय बताता है, इस समय अवधि में अगर आप कोई नया व्यापार व्यवसाय स्टार्ट करना चाहते हैं 30 अप्रैल 2024 तक उसे स्टार्ट कर लिया जाए। हार्डवर्क की अधिकता रहेगी, ये मैं पहले बता देता हूँ। स्टार्टिंग के दौर में आपके कार्य व्यवसाय में हार्डवर्क की अधिकता होना, काफ़ी मुशक्क़त करना, अपने पार्टनर से एडवाइस लेकर के कार्य कीजिए, पार्टनर से थोड़ी सपोर्ट ले लीजिए, अधिक उत्तम रिजल्ट मिलते दिखाई। परंतु 30 अप्रैल 2024 तक का समय आपको अगर कोई व्यापार स्टार्ट करना है, जॉब ज्वाइन करनी है तो कर लिया जाए। इस आने वाले समय में इसके उत्तम रिजल्ट आपको मिलते हुए दिखाई देंगे। या नया एम्प्लॉय हायर करना चाहते हैं, अपने ऑफिस में एक्सपेंशन करना चाहते हैं, फैक्ट्री में नई मशीनरी लाना चाहते हैं, इत्यादि चीज़ों से रिलेटेड कार्यों को करने से आपको लाभ मिलता दिखाई देता है। आगे बात करेंगे आपके 11th हाउस के विषय में। 11th हाउस के लॉर्ड शनि ग्रह, जो कि आपके 12th हाउस में गोचर कर रहे हैं। 11th हाउस के ऊपर केतु ग्रह के एस्पेक्ट का होना, यहाँ पर मंगल ग्रह का गोचर, जो कि 14 मार्च 2024 तक एक्सोल्टेड होकर के गोचर कर रहे हैं। इसके बाद ये आगे चले जाएंगे। देखिए ये जो समय है, इस समय में आप जब भी धन को निवेश करें तो थोड़ा सोच समझ करके निवेश कीजिएगा। ऐसा हो सकता है, ऐसा यहाँ पर प्रतीत होता है कि आपका धन या तो कोई हड़ले का मतलब है कि आपका धन कोई आपसे छीन ले या फ्रॉड कर दे आपके साथ, या आपका धन किसी ऐसी स्कीम में इन्वेस्ट हो जाए जो काफ़ी लंबे समय की अवधि तक आपके धन को ब्लॉक करके रख दे। तो इन चीज़ों से बचकर रहा जाए। मित्र वर्ग से इस समय में वार्तालाप करते समय थोड़ा सा केयरफुल रहिएगा, क्योंकि मित्र वर्ग इस समय में थोड़ा सा कन्फ्यूजन वाली स्टेज में है। वे एग्रेसिव भी है, कन्फ्यूज़ भी है, और वो अपनी ही किसी परेशानी में उलझा हुआ है, ऐसा यहाँ पर पता चलता है। तो उनसे एडवाइस ले तो सकते हैं, बातचीत अगर करते हैं एडवाइस ले सकते हैं, परंतु एडवाइस को इम्प्लीमेंट करने से पहले थोड़ा सोच विचार कर ले, क्योंकि उनकी दी हुई एडवाइस आपके लिए हानिकारक हो सकती है। इसके बाद बात करेंगे आपके 12th हाउस के विषय में। 12th हाउस के लॉर्ड शनि ग्रह, जो कि आप अपनी ही राशि में आपके 12th हाउस में गोचर करें, या शुक्र ग्रह का गोचर, सूर्य ग्रह का गोचर, और 14 मार्च के बाद मंगल ग्रह का गोचर होना। देखिए ये जो समय है, इस समय में आपका कुछ धन मेडिकल, मेडिसिन, हॉस्पिटल या लॉन्ग टर्म की टूर ट्रैवल पर खर्च होता दिखाई देता है। अगर आप फॉरेन जाना चाहते हैं, पिछले समय में आपने तैयारी कर रखी है तो टिकट इत्यादि इस समय में कर सकते हैं। फॉरेन जाने के लिए धन यहाँ पर खर्च होता दिखाई देता है। या आप लॉन्ग टर्म की टूर ट्रैवल करें, उस पर आपका धन खर्च होता दिखाई देता है। अगर आपको प्रॉपर्टी परचेज करना चाहते हैं तो प्रॉपर्टी परचेज करने पर भी आपका धन यहाँ पर किसी प्रकार से खर्च होता हुआ दिखाई दे रहा है। आपका धन यहाँ पर किसी प्रॉपर्टी रिलेटेड कार्यों में खर्च करना
दिखाई देता है। इसके साथ इस समय में आप कुछ लग्जरी की चीज़ों का अनुभव भी प्राप्त करेंगे, अच्छे वैवाहिक जीवन का सुख आप प्राप्त करेंगे। अगर आप मैरिड हैं तो अच्छे वैवाहिक जीवन का सुख मिलता हुआ दिखाई देता है। अगर आप अनमैरिड हैं तो इस समय में अपने प्रिय जिसके भी साथ आप जो भी आपको प्रिय लगते हैं उन व्यक्तियों के साथ यात्रा करना, होटल मॉल रेस्टोरेंट में जाना, आनंद प्राप्त करना, डिस्को इत्यादि में अगर जा सकते हैं तो डिस्को इत्यादि में जाने का अवसर यहाँ पर मिलता हुआ दिखाई देता है। अब मैं आपको डेट वाइज बताने का प्रयास करता हूँ। 1 मार्च 2024 का समय, 1 मार्च 2024 का समय ये आपको ऑब्स्टेकल देने वाला रहेगा, थोड़ा सा परेशानी वाला समय है। दोपहर को 12 बजे से पहले का समय ये थोड़ा परेशानी देने वाला है। उसके बाद समय दिन ढलने के साथ साथ परेशानियाँ भी गायब होती दिखाई देंगी, तो ज़्यादा परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। 2-3 मार्च का समय, और अगर आपकी ग्रह दशा महादशा अच्छी चल रही है तो ये भी परेशानी नहीं आएगी, दिन अच्छा ही जाएगा। 2-3 मार्च का समय, 2-3 मार्च का समय जो व्यक्ति फॉरेन जाना चाहते हैं, लॉन्ग टर्म की टूर ट्रैवल करना चाहते हैं उनके लिए अच्छा दिखाता है। इस समय में आपको कोई लंबी दूरी की यात्रा करने का अवसर प्राप्त हो, इस संभावना बनती हुई दिखाई देती है। 4-5 मार्च का समय, 4-5 मार्च का समय एक तो धन देने वाला रहेगा, धन का आवागमन होना, इसके साथ साथ आपको जॉब इत्यादि की प्राप्ति होना, व्यापार व्यवसाय में नया कुछ करना, एम्प्लॉय हायर करना, फैक्ट्री है तो नई मशीनरी लाना, नया प्रोडक्ट सर्विस ऐड करना, एक्सपेंशन करना, इन चीज़ों का सुख लाभ मिलता हुआ दिखाई देता है। 6-7 मार्च का समय, ये समय आपको धन देने वाला रहेगा। इस समय में धन का आवागमन होना, धन संचय करने का प्रयास करना, मित्रों का सुख प्राप्त होना। मित्रों का सुख मैंने बताया है, परंतु जितने मित्र का सुख होगा उतना आप देख करके सुख प्राप्त कीजिएगा। इसके बाद 8-9 मार्च का समय, देखिए 8-9 मार्च का समय जो रहेगा, 8-9-10 मार्च का समय, ये समय आपको आपकी हेल्थ के लिए मेडिकल, मेडिसिन, हॉस्पिटल, दंड बंधन, कारागार और एक्सपेंसिव रहने वाला रहेगा। इस दिन आपका कुछ धन खर्च होना है। अगर आप डोनेशन इत्यादि सुबह उठते ही कर देते हैं इन दिनों में तो आप इस तरह की परेशानियों से बचकर निकल पाएंगे और आपके लिए लाभदायी रहने वाला है। इसके बाद 12-13 मार्च का समय, 12-13 मार्च का समय आपके लिए बहुत उत्तम दिखाई देता है। इस समय धन का आवागमन होना, परिवार का सम्मिलित होना, परिवार के साथ आनंददायी समय व्यतीत करना, अच्छे स्वादिष्ट भोजन का लाभ होना। इसके साथ साथ अगर सिंगिंग इत्यादि रिलेटेड कुछ कार्य करते हैं तो उन चीज़ों में आपको लाभ होना, इन सब चीज़ों का सुख आपको मिलता हुआ दिखाई देता है। 14-15-16 मार्च का समय, देखिए 14-15-16 मार्च का समय, ये समय आपके पड़ोसियों, आपके सिबलिंग्स का रिलेशन इंप्रूव कराने के लिए अच्छा रहेगा। इस समय में नौकर चाकर का भरपूर सुख भी मिलता हुआ दिखाई देगा। इसके साथ साथ ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के माध्यम से अगर कुछ कार्य करते हैं तो उनमें सफलता मिलने की संभावना दिखाई देती है। 17-18 मार्च का समय, 17-18 मार्च का समय जो रहेगा, इस समय में अपने परिवार के साथ, आपको पूरे परिवार के साथ सम्मिलित होना, घर में कोई मांगलिक आयोजन होना, माता तुल्य स्त्रियों की हेल्थ के अंदर थोड़े सुधार के लक्षण दिखाई देना, या माता से कम्युनिकेशन होना, टेलीफोनिकली वार्तालाप होना, या उनके पास आपको जाना या उनसे मिलना यहाँ पर दिखाई देता है। पैट्स इत्यादि का भी भरपूर सुख इससे मिलता हुआ दिखाई देता है। 19-20-21 मार्च का समय, ये समय स्टूडेंट के लिए बहुत अच्छा दिखाई देता है। स्टूडेंट इस समय में अपनी एजुकेशन के अंदर अच्छा परफॉर्म कर पाएंगे, परंतु इस समय में 14, 15 और 16 मार्च का समय, अगर स्टूडेंट अपनी 14-15 नहीं, ये तो यहाँ पर है, हाँ 19-20-21 मार्च का समय, 19-20-21 मार्च का समय, अगर स्टूडेंट अपनी एजुकेशन में कोई नया मोड़ लेना चाहते हैं, नया सब्जेक्ट लेना चाहते हैं अपने करियर से रिलेटेड, तो उसके लिए इन्हें इस दिन किसी अच्छे एस्ट्रोलॉजर से एडवाइस ले लेनी चाहिए, ताकि इनके भविष्य में पता चल सके कि ये किस फील्ड में जाकर के सक्सेस होंगे। वही सब्जेक्ट अभी पढ़ेंगे तो लाभ होगा, अदरवाइज यहाँ पर फिर समय और धन की व्यर्थ जाना यहाँ पर दिखाई देता है। संतान को कंसीव कराने के लिए समय उत्तम दिखाई देता है। इस समय में एस्ट्रोलॉजर से या किसी अपने डॉक्टर से कंसल्ट करके संतान को कंसीव करा सकते हैं, ऐसी संभावनाएं दिखाई देती है। इसके बाद 22-23 मार्च का समय, देखिए 22-23 मार्च का समय विशेष तौर से अपनी हेल्थ के लिए केयरफुल रहा जाए। अगर आपका कोई लीगल मैटर है उसके लिए थोड़ा सा केयरफुल रहे। इस समय में शत्रु आपको हानि पहुंचाने की चेष्टा कर सकता है, करेगा नहीं। और लोन इत्यादि की आवश्यकता है, लोन आपको आसानी से प्राप्त हो जाएगा, परंतु लोन पे करने में फिर दिक्कत हो सकती है। थोड़ा सोच समझ करके जितनी आवश्यकता है उतना लोन लेंगे तो आपके लिए लाभदायी रहेगा। इसके बाद 24-25-26 मार्च का समय, 24-25-26 मार्च का समय जो मैरिड है उनकी मैरिड लाइफ के लिए अच्छा दिखाई देता है। हैप्पी मैरिड लाइफ का सुख आपको मिलता दिखाई देता है। होटल मॉल रेस्टोरेंट में जाना, कुछ वस्त्र इत्यादि परचेज करना, छोटी छोटी दूरी की यात्राएं करना, इन सब चीज़ों का, स्ट्रीट फूड का लाभ उठाना, होटल मॉल रेस्टोरेंट में जाना, इन सब चीज़ों का सुख मिलता हुआ दिखाई देता है। पार्टनर के साथ इस समय में आनंददायी समय व्यतीत हो, ऐसी संभावना बनती हुई दिखाई देती है। 27-28 मार्च का समय, देखिए 27-28 मार्च का समय जो रहेगा, ये समय आपको ऑब्स्टेकल देने वाला रहेगा। इस समय में आपका कुछ धन डोनेशन इत्यादि पर भी आप खर्च कीजिएगा। थोड़ा सा डिप्रेशन भरा समय रह सकता है। पैतृक संपत्ति से रिलेटेड या कुटुंब के सदस्यों से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम है, या चल संपत्ति, वार्षिक संपत्ति प्राप्त होने वाली है,
तो उनके लिए भागदौड़ करनी पड़ेगी। थोड़ा सा स्ट्रेसफुल समय है, परंतु लाभ आपको प्राप्त होगा ऐसी संभावना बनती दिखाई देती है। 29-30 मार्च का समय, 29 और 30 मार्च का समय, ये समय वीज़ा PR के लिए अप्लाई करने के लिए अच्छा दिखाई देता है। ये समय आपको आपके स्पाउस के सिबलिंग्स से हेल्प मिलती हुई दिखाई देती है। इसके बाद 31 मार्च का समय, 31 मार्च का समय आपको धन देने वाला रहेगा। जो जॉबलेस है उन्हें जॉब इत्यादि की प्राप्ति हो ऐसी संभावनाएं बनती दिखाई देती है। इस समय में आप काफ़ी खुश रहेंगे। व्यापार व्यवसाय से लाभ होना, इन सब चीज़ों का सुख आपको मिलता हुआ दिखाई देता है। तो ये था मीन लगन के लिए मार्च 2024 का मंथली प्रेडिक्शन। और मेरे इस वीडियो को प्रेमपूर्वक देखने के लिए, मेरे चैनल पर प्रेमपूर्वक बनाने के लिए आपका प्रेमपूर्वक धन्यवाद। नमस्कार।